कोई नहीं, लाइव चल रहा है, ठीक है। चलो मैं बंद कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। नहीं तो लाइव में आपका कुछ आएगा। नहीं नहीं, हमको तो आदत है, आदत से मजबूर। बॉलर कौन है, बॉलर? हाँ, बॉलर नेम किरण, किरण नहीं, एक ही किरण। किरण काफी बढ़िया गेंदबाजी डाल रहे हैं, 38 घेरे के बिल्कुल ऊपर से। ओह, इस बार ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया, लेकिन फील्डर मौजूद, दूसरे के लिए पलटना चाहता, ओवर थ्रो, लेकिन ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। बहुत ही खराब फील्डिंग। राकेश गोवा, ओवर थ्रो, बहुत ही खराब फील्डिंग, आसानी से एक रन ओवर थ्रो के रूप में दे दिया है। यहां पर 2 रन मिल जाएंगे 555 स्टार को। अच्छा क्रिकेटर है राकेश, इस सब परिस्थितियों को भली बात ही जानते हैं। अगली गेंद, इस बार ये खेल डुबा दिया है। सीधे 6 रनों के लिए। मैंने पहले भी कहा फिर से कि गेंद, ये बल्लेबाज विषम परिस्थितियों में ढालते हैं और उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। बॉल लेकर आए गोताखोर, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल गोताखोर, गोता लगा लगा कर बॉल लेकर आ रहे हैं। हमारे सिरोही डाक गांव के सरपंच साहब आदरणीय भरत जी भाई साहब, तारजी भाई साहब, हमारे पार्षद महोदय रमेश जी भाई साहब, अमृत जी भाई साहब, सभी इस मैच का फाइनल का लुत्फ उठाते हुए यहां पधार कर आपने 4 चांद लगाए हैं। इसी के साथ चाय की व्यवस्था हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी और बाबूलाल जी स्वयं चाय के लिए। वाह बासा वाह, बाबूलाल जी की जय हो, खुद सेवा दे रहे हैं। इसे कहते हैं प्रजापति समाज, प्रजापति समाज की जय हो। रिमझिम बारिश के बीच चाय की चुस्कियां लेते हुए सभी। ओह, कैच शायद ड्रॉप हुआ है। कैच छोड़ो मैच छोड़ो की कहावत कहीं सही साबित ना हो जाए, और वो भी राकेश जैसे स्टार बल्लेबाज का कैच जब ड्रॉप होता है तो निश्चित रूप से गेंदबाज हताश, उदास, मायूस जरूर हो जाता है। राकेश जी का तो कैच छूटना ही है, कैच छोड़ा आपने, मैच छोड़ा। अगली गेंद किरण की, इस बार खेल दिया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, गेंद पर झपटे, रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं। हालांकि अच्छी विकेट कीपिंग हो रही है। अच्छी फील्डिंग का नजारा, मिकू भाई फ्रॉम तगतगढ़। हम तो नारायण की राह देख रहे हैं, वो कब आएंगे गेंदबाजी के लिए, पुरस्कारों की जड़ी लग जाएगी। अगली गेंद, ओ इस बार फिर राकेश गोवा ने खेल दिया, शानदार चौका। काफी गजब का क्रिकेट है ये बल्लेबाज, ऑलराउंडर है ये, ऑलराउंडर। जैसा नाम वैसा काम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में देखने को मिलता हुआ। देखिए मैंने जैसा बोला था, राकेश जी 9 बॉल में 3 रन कर रहे थे, अभी एक ही ओवर में उन्होंने 22 रन मार दिए। वाह राकेश जी वाह, वेल प्लेड। काफी अच्छा क्रिकेट। इनको छक्के मारने की आदत है, चौके मारने की आदत है, और कब जीतने की तो इनको बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, आदत ही आदत हो गई है। आदत सी बन गई है। आदत पे आदत, आदत पे आदत करे जा रहे हो जज साहब। शायद मैदान पर डिंग्स ब्रेक होता हुआ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रहे हो जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं सनी देओल। क्या बात है, वाह सुरेश जी वाह, बुगा गाड़ी आते तो
नारायण को ये मैच जीतना पड़ेगा। नारायण को ये मैच जीतना पड़ेगा, वरना ये 2.5 किलो का हाथ वह ज्यादा अच्छी लागे मने। हाँ पक्सा झाड़ू झाड़ू मारवा आया को थे अटे। हाँ करो करो, टीम ने जीता वास्ते कोई भी कर सके। पक्सा झाड़ू दो अणो ने। पप्सा हमेशा इस टीम के शुभचिंतक हैं। पक्सा झाड़ू रा आते पोतो ही दऊ कोई थोड़ो फिनेल लोगे ने दे जो अणो ने। नहीं बड़े प्रकाश जी कदी रियो नहीं बड़े, बहुत ही शानदार। देखो अण आदमी रो जज्बो देखो, अण टीम ने जीता वास्ते कोई भी पोकारीला पो लोट हिला वटे, लेकिन जीतावे छोड़ीला। ड्रिंक्स ब्रेक पर हमारे सुरेश जी कुछ अपनी ओर से नगमे पेश करते हुए। मैच स्टार्ट होने जा रहा है। ड्रिंक्स टॉली बाहर जा रही है। कोई नाना पाटेकर नहीं ने कोई दादा पाटेकर नहीं, चुपचाप बैठ तू। बॉलर नेम फुलचंद अभी तक गेंदबाजी के लिए नहीं आए क्या? हितेश जी पूरी खिमिल के बाद बहुत ही शानदार अच्छे अच्छे गेंदबाज है। फुलचंद है, हितेश ओह हितू काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लेकिन एक तरफ मनीष और राकेश की ये साझेदारी पनपती हुई। मैंने पहले भी कहा था कि ये जोड़ी कुछ कमाल कर सकती है और अब तक शानदार साझेदारी पनपती हुई। 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, उसके बाद काफी उम्दा क्रिकेट। हितेश अच्छी गेंद, यहां पर आंखों में इशारा करके एक रन को चुरा लिया। बहुत ही बढ़िया रनिंग द विकेट इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। और लाइव वाले भाई साहब जो लाइव करवा रहे हैं उनको एक विनती है कि प्लीज दर्शकों की ओर भी कैमरा करे। ए मित्रा जरा दर्शकाकडे कैमरा करे बाबा। इकडे इकडे बसलेले बघ सगळे दर्शक, काय तू पण। हितेश सामने स्टार बल्लेबाज राकेश। ओह बिल्कुल, शायद एलपीडब्ल्यू होता तो विकेटों के सामने पाए गए थे, लेकिन क्रॉस बैट खेल रहे हैं राकेश। काफी अच्छा अनुभव है उनको। सगळ्यांकडे कर रे बाबा कॅमेरात। आणि तुला मारवाडी येते का? आता तू राजस्थान मध्ये हा का? आपल्या इलाक्यामध्ये तू आता। अगली गेंद तारू भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं इसकी। हेलो जी हेलो। देखिए आपके समक्ष आप तक जो आवाज पहुंच रही है सागर साउंड सिस्टम बाली भाई अमृत जी और भाई तारू भैया के द्वारा शानदार ये ऑपरेटिव और शानदार साउंड है इनका। बहुत बहुत बधाई है आपको भी। हितेश इस बार खेल दिया गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे आ रहे, कोई गलती नहीं की। बहुत ही बड़ा झटका, बिग विकेट भाई राकेश को
जिस विकेट की तलाश थी टाइगर क्लब फीमेल को, टाइगर्स को जिस विकेट की और तलाश ये थी, आखिरकार वो सफलता अर्जित कर दी है हितेश के द्वारा। यानी एक लंबे अंतराल के बाद तीसरा झटका, बिल्कुल ट्रिपल स्टार। अभी अगर नारायण दातीवाड़ा ने ये मैच जीत लिया तो सोहन जी बोल रहे हैं मैं नागी डांस। हितेश अपने कामयाब ओवर को आगे बढ़ाते हुए, ओह लेकिन आंखों ही आंखों में इशारा करके एक रन चुरा लिया। बहुत बहुत ही बढ़िया अपील की है, अपील कर रहे हैं, देखते हैं एम्पायर। 6 ओवर के बाद 45 रन, 6 ओवर की 3 विकेट के समाप्ति के नुकसान बाद पर 45 रन, फॉल ऑफ 3 विकेट्स, 45 रन। 6 ओवर के बाद 3 विकेट गिर चुके हैं 555 स्टार के। भरत एक नए ओवर के साथ, बहुत ही बढ़िया, और वहां पर बहुत ही बढ़िया कैच लपका। शायद बल्लेबाज को बाहर जाना पड़ेगा, अभी आए और अभी गए। सचिन, जिनसे काफी उम्मीदें थी, सचिन, अरे यार सचिन नाम को बाहर कर था। दिया है। अरे बमसा कटे किया यार, बमसा नहीं देखी जे रहा है। हाँ बैठा है हमारे समाज के अनमोल रतन कोहिनूर बवरलाल केसाजी वर्धना के लिए जोरदार तालियां। बमसा, देखिए बमसा सबको सपोर्ट करते हैं, बड़े बूढ़ों, कभी इनके मुंह से ना होता ही नहीं किसी भी चीज के लिए। वाह बमसा, वाह बमसारी जय हो। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। नवीन, नवीन नाम है तो हाथ पर करें। हाँ देखिए अगले जो बल्लेबाज हैं नवीन, और कुछ नई रचना करने वाले हैं मैदान पर, सबकी निगाहें रहेगी। वही भारत अपने कामयाब ओवर को आगे बढ़ाते हुए, ओ यहां पर हल्के हाथों से खेल दिया, और ये रन आउट होने का खतरा। शायद अगर गेंदबाज नॉन स्ट्राइक इस टाइम पर होते तो ये खतरा हो सकता था, लेकिन यहां पर मनीष को इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 विकेट गिर चुके हैं। बैकअप के लिए कोई नहीं था, फिर भी नारायण ने थ्रो किया। एक ओवर भारी पड़ गया ना तो स्कोर ऐसे भी आ जाएगा। उसी ओवर की तलाश में 555। इस बीच फिर से भारत तैयार। ओह बहुत ही बढ़िया लाइन टू लाइन गेंदबाजी। थोड़ा सा दबाव यहां पर जरूर बना रहे हैं नए बल्लेबाज नवीन के ऊपर, लेकिन नाम नवीन है, काम भी नवीन है, कुछ नई रचना करने वाले हैं। खिमेल में कई बार केपीएल में आने का अवसर मिलता है कमेंट्री का, और इस बार खेल दिया स्टेट टाइप हल्के हाथों से कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है किसी प्रकार ये 2 रन आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग। आहा, हल्की सी अपील जरूर थी विकेट कीपर की, लेकिन नवीन पहले से ही क्रीज में पहुंच गए थे। केपीएल हो या कैसा भी टूर्नामेंट हो, खिमेल के अंदर मुझे कमेंट्री का अवसर मिलता है। मैं एंकर विक्रम आदिवाल फ्रॉम घाणेराव आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में सुरेश भाई बहुत ही बढ़िया अपनी कॉमेडी अंदाज में कमेंट्री करते हुए। ओके जी हां, ये गेंद इस बार खेल दिया। ओह फिल्टर, बॉलर स्वयं गेंद के नीचे आए थे हितू, बराबर भरत जज नहीं कर पाए कैच को। इस तरह का कैच बहुत भागकर पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा प्रयास था भारत का इस पीपीएल सीजन फर्स्ट के अंदर। संत सानिध्य श्री श्री 1008 हुक्म भारती जी महाराज मठ मांडीगर
जिनका सानिध्य मिला है। कौंतीलाल जी, आज गुड डे बिस्किट खवा रिया था कि नहीं खवा रिया था? नहीं खवा रिया, ये थोने नहीं खवा रहे। बहुत ही बढ़िया गेंद। भारत का एक अच्छा, एक कामयाब ओवर समाप्त हुआ है। 7 ओवर के बाद 48 रन, 4 विकेट के नुकसान। इन 7 ओवर में 4 रन अभी तक एक्स्ट्रा आए हैं। रनों की गति को पूरी तरह से रोक लिया है खिमेल ने। शानदार फील्डिंग, शानदार बॉलिंग। स्कोर 7 ओवर के बाद 48 रन, बहुत ही बढ़िया। 555 स्टार राजस्थान का स्कोर। वही अच्छी गेंदबाजी यहां पर खिमेल टाइगर्स ग्रुप की ओर से। बालाजी फिल्म देशुरी से भाई दिनेश जी प्रजापति, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नारायण, ओहो, नारायण जी आ गए, क्या बात है। और सुरेश जी धनी वालों की तरफ से 1100 रुपया। देखते हैं आप हैट्रिक लेते हैं कि नहीं। नारायण ने नहीं लीधा तो खाली गुड्डे बिस्किट ने सा मलेला भाई। बैट्समैन नेम प्लीज। बैट्समैन नेम प्लीज। यशपाल। ओके, अभी अभी कबड्डी की शानदार परफॉर्मेंस देके आए हैं यशपाल। यशपाल आए हैं, काफी लंबे कद के उम्दा बल्लेबाज। द गेम इज ऑन। यशपाल वर्सेस नारायण। जिस मुकाबले का हमें इंतजार था वो आ गया है। यशपाल वर्सेस नारायण। यशपाल और नारायण काफी अनुभवी हैं और अपने अनुभव को यहां पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दोहराते हुए हर टीम से खेलते हैं और निश्चित रूप से शानदार प्रदर्शन करते हैं। और आज भी कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। बहुत ही बढ़िया गेंद। सामने यशपाल, नारायण छोटे रनअप के साथ। अच्छी गेंद, क्या नाम है? क्या कैच ड्रॉप? ये कैच नहीं, मैच छोड़ा है। अंतिम क्षणों में ये कैच महंगा पड़ सकता है। नारायण काफी नाखुश, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं और भरत ने कैच छोड़ दिया है। कोई बात नहीं नारायण। इस पीपीएल सीजन खिमेल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष एक शॉट पार क्रीज पर पूरी तरह से निगाहें जमा चुके हैं। इस बार खेल दिया, सीधे एम्पायर का इस फैसले का इंतजार। 6 या 4 है। शानदार छक्का। बॉल के लिए जाइए गोताखोर प्लीज। बॉल। वाह मनीष, वाह, काफी उम्दा। 4 रन। व्हाट अ नाइस। एक समय 4 रन। सुरेश जी, एक समय ऐसा था कि 2 विकेट जल्द गिर गए थे, लेकिन उसके बाद राकेश और मनीष ने बहुत ही शानदार सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करके साझेदारी पनपी थी और उसके बाद भी मनीष अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं। इसी के लिए जाने जाते हैं राकेश जी। अगली गेंद। इस बार फिर आंखों में इशारा करके एक रन चुरा लिया। बहुत ही बढ़िया रनिंग द विकेट। वाह, गजब का क्रिकेट। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 555 का स्कोर 58 रन, फॉल ऑफ 5 विकेट्स। 58 पर इस समय 8 ओवर के बाद। तो हालांकि अच्छी गेंदबाजी हुई और अच्छी बल्लेबाजी भी हुई है। दोनों तरफ से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। रमेश जी, अब मात्र 12 गेंदों का खेल एक आधी ओवर करो रह जाएगा। 1 ओवर रमेश जी कोई यू आती इशारा कोई करो रिया। बैटिंग माते तो आवो ही को नहीं, खाली टी शर्ट माते नंबर 1 लिखी ओड़ो है। बाकी है आदमी भी नंबर 1। जी हाँ,
रमेश जी ने इस प्रतियोगिता के लिए पीपीएल के लिए जो मेहनत की है ना, काबिले तारीफ है। बहुत बहुत मैं आपको सुरेश जी बताना चाहूंगा, खाली इन्होंने सुरेश जी, कांतिलाल जी को गुड्डे बिस्किट नहीं दिया, सुरेश बाकी जी, कोई कमी नहीं है। ये रमेश जी पीपीएल के लिए नहीं, केपीएल के लिए भी मेहनत करते हैं। फीमेल में क्रिकेट का जो इनके अंदर जो जुनून है, वाकई में ये रमेश जी है, फूलचंद जी हैं, ये सारे बहुत अच्छे क्रिकेट के प्रति अपना लगाव रखते हैं। बॉल आइए। आई क्या? बॉल, बॉलर नेम हितेश, हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, फूलचंद है क्या? गेंदबाज फूलचंद। ओ, इस बार आगे अगर प्राइप किया है, कैच हो सकता है, कैच होने की नहीं। कोशिश, लेकिन नाकामयाब रहे, क्योंकि कौन था फील्डर? नारायण था क्या? बहुत ही अच्छा क्रिकेट। अरे नारायण था क्या भाई? यहां पर मनीष काफी आक्रामक मूड में आ चुके हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि एक ओवर के बाद, इस ओवर के बाद मात्र 6 गेंदों का खेल शेष रह जाएगा। बहुत ही खराब फील्डिंग का नजारा नारायण द्वारा। अगली गेंद, इस बार फिर खेल दिया, एक और चौका, एक और बेहतरीन चौका, और ये बीएसएनएल चौका। यहां पर रिमझिम बारिश भी आ रही, लेकिन चौकों की बरसात सी कर दी है मनीष के द्वारा। वाह मनीष, काफी बढ़िया क्रिकेट आपकी ओर से। हाइड एंड सीक, और ये घुमा दिया रमेश जी पीछे, गेंद के पीछे। बहुत और ही ये, बढ़िया। ओहो, अच्छी फील्डिंग का नजारा। रमेश जी ने अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से 2 या 3 रन बचा दिए हैं। 1 रन, 1 रन स्कोर। रमेश जी वेल डन, अच्छी फील्डिंग। एम्पायर 3 रन लिए या 2 रन? 2 रन, 2 रन, 3 रन, 3, ओके। मैंने कहा कि 3 रन बने हैं और 1 रन बचाया है। अच्छा, अच्छा प्रयास था रमेश जी का। इनकी, रमेश जी की फिटनेस पे ना जाइए, देखिए क्या तेज भागे थे, अपनी टीम के लिए 1 रन बचा दिया। कांतिलाल जी, बॉन बॉन बिस्किट खाता के गुड्डे। अगली गेंद फुलचंद की, ओ बेहतरीन गेंद हवा में, लेकिन नारायण काफी दूर, क्योंकि इससे पहले भी प्रयास किया था वो तो चौका गया था, लेकिन इस बार इन्होंने प्रयास नहीं किया। नारायण गेंद को देखते रहे, नारायण नारायण। स्कोर धीरे धीरे 71 की तरफ बढ़ गया है। अच्छा क्रिकेट, अच्छा स्कोर आ गया है। यशपाल ने आके पारी को संभाला है और बहुत ही अच्छे स्कोर को अपनी टीम के लिए, अच्छे स्कोर 71 की ओर ले गए हैं। फुलचंद एक बार फिर अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए, अच्छी गेंद, उतना ही तेज शॉट, एक सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री पे जाके गिरी है। वाह, यशपाल जैसी हाइट बॉडी है उसी अंदाज में शानदार छक्का जड़ा है। 555 स्टार के कोच पप्सा जो कि काफी खुश नजर आते हुए, और मैंने देखा है 555 स्टार जब भी प्रजापति समाज टूर्नामेंट में हमेशा अव्वल रहती हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करती है, फाइनल तक पहुंचती हैं। और देखना है आज ये चमचमाती हुई ट्रॉफी किधर जाने वाली है, ये वक्त ही बताएगा। अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, 2 रन के लिए भागते, रन आउट हो सकता है, और ये अपील है और इस एम्पायर का इशारा, यशपाल को बाहर जाना पड़ेगा। आउट,
एक तरफ रिमझिम बरसात के बीच में दोनों ही टीमें काफी बढ़िया खेलती हुई। रिम झिम रुम झिम। अच्छा, ये यशपाल काफी नाखुश होंगे। और ये सुरेश जी दीवा काफी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। सुरेश जी मदन जी को समझा रहे हैं, ऐसा खेलना चाहिए था, वैसा खेलना चाहिए था। अपनी टीम की बारी आई तो आप कहाँ गए थे? हाँ, बाहर चले गए थे, फिर तब अपनी टीम आई थी तब क्या हुआ था? दस्कश की जानकारी के अनुसार बता दूं, 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 78 रन। 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, जबकि 6 विकेट गिर चुके हैं। 78। गलत बात आखिरी ओवर, अंतिम ओवर बीच मैदान पर। नेक्स्ट बैट्समैन का नाम बताएं प्लीज। क्या नाम है भाई? क्या नाम है आपका भाई? गोविंद है क्या? गोविंद, रवि, नवीन। ओके ओके नवीन। नवीन 2। और अपनी टीम का आखिरी ओवर लेकर आते हुए नारायण नारायण। नारायण काफी अनुभवी गेंदबाज, अनुभव से भरे हुए ये गेंदबाज ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। नारायण एक छोटे रनअप के साथ। नवीन, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, और एक चौर पर नॉन स्ट्राइक पर है मनीष। ओह, बहुत ही बदे नहीं, अभी आया है। स्ट्राइक पर है नवीन। मनीष काफी बढ़िया खेल रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी टीम के स्कोर को लेकर चल रहे हैं, अपने अनुभव को साझा करते हुए। अब नवीन जो लंबे लंबे हिट लगाते हैं, अब देखना अंतिम ओवर के गिनी चुनी गेंदों में कितना रन बटोरते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद। एक हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। इस अपील का अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, शायद मनीष समझाइश करते हुए नवीन को। मनीष अभी कह रहे हैं कि मारो, भूखा काढ़ो, लास्ट ओवर है। हाँ, रमेश जी ने जो टारगेट कहा था उससे बहुत ही बढ़िया। वाह नारायण वाह। रमेश जी की अपेक्षा थी कि टारगेट शायद हम 60 रन पे रोक देंगे, यहाँ पर लेकिन बैट्समैन की कमजोरी नारायण ने ढूंढ ली है और लगातार डॉट पे डॉट डाल रहे हैं। आखिरी शॉट में अगर इस प्रकार की डॉट खेले तो निश्चित रूप से थोड़ी सी रनों में हानि हो जाएगी। अरे उसका नाम नारायण है, उसको वापसी करनी आती है। नर में भी नारायण है और नारायण में भी भगवान है। नारायण नारायण। अगली गेंद नारायण अपने कामयाब ओवर को आगे बढ़ाते हुए। इस बार नवीन ने खेल दिया है सीधे स्ट्रेट ड्राइव, वहां पर फील्डर मौजूद। काफी बढ़िया शॉट था यहां पर नवीन का, केवल दिशाहीन शॉट खेला है और वो भली भांति जानते हैं कि अंतिम ओवर उनके लिए खूब मायने रखता है। और नवीन भी जानते, वही नारायण भी जानते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी डालनी है। ओह, इस बार गेंद हवा में कैच हो सकता है, और लेकिन आसान सा कैच। ओहो, किसी प्रकार का की इशारा, किसी प्रकार की ये कोई इशारा मैच जीतने के बाद कीजिए तो फील्डर ने अच्छा किसी होगा। प्रकार की कोई हड़पड़ाहट नहीं, इजी कैच ले लिया। और इस ओवर का, इस पारी का आखिरी गेंद बाकी है। देखना है 10वें ओवर के इस शेष गेंद पर ये नए बल्लेबाज कितने रन बटोरते हैं। नए बल्लेबाज आए हैं दिनेश। दिनेश, जिनके नाम 3 गेंदों में 3 छक्के लगाने के रिकॉर्ड भी है, तो आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर वो क्या कर पाएंगे अंतिम गेंद पर। उनके हमारे सामने दिनेश है, कहाँ गए? हमारे भाई दिनेश कहाँ गए? ये नारायण ने अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए। ओह, ये रन आउट, बाहर जाना पड़ेगा मनीष को। इस तरह 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 555 का स्कोर है।
81 for 81 रन, 81 रन बन चुके हैं 10 ओवर के बाद। टारगेट दिया है 82 का, 82 रनों का लक्ष्य। और इस आखिरी ओवर में नारायण ने केवल 3 रन दिए। अच्छी गेंदबाजी नारायण दातीवाड़ा द्वारा। कोई बात नहीं, कैच तो छूटते रहेंगे। नहीं साहब, छोड़ जो मत कमेटी मैच मेजबान जीती तो एक अलग ही खाली जीतो नवादी डीजे चालू करो, बाकी रो आप ही संभालो तो टेंशन मत लो, मजाक नहीं करो। एम्पायर्स के लिए चाय की व्यवस्था करी जाए प्लीज। रूप जी शाह के लिए 12 बज गए हैं, डबल शिफ्ट, कबड्डी के लिए देर हो गई। आटे नहीं खाती रुकती। अणोरी तो वेरे कोई इच्छा हुई तो वही पूरी करूं, ये कोई वेरे पकाई तो वही करूं, ये पाकती बैठा है वेरे इच्छा कोई बीजी हुई तो क्या करूं। जी हाँ, 82 रनों का लक्ष्य। घरवाली की इच्छा पूरी नहीं करूं तो ये को ऐसा ये करोगा के आवाज काढ़ो अरे मु आवाज ही तो काढ़ू रही हो, वेर को काढ़ू रही है। रमेश जी पार्षद भाई साहब का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। जी हाँ, बहुत सरल सौम्य और समाज सेवी के रूप में अपने आप में, और मैंने देखा है जहाँ जहाँ भी प्रजापति समाज का सांस्कृतिक धार्मिक और इस तरह का टूर्नामेंट का कार्यक्रम होता है तो रमेश जी भाई साहब की भागीदारी हमेशा वहाँ पर रहती है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और एक बार फिर हम सभी थोड़ी देर बाद मैदान के बाहर देवी देवताओं का जयकार गुंजयमान होता हुआ एक जयकारा इंद्र भगवान का भी जरूर लगाएं। और इस टूर्नामेंट में हम हमारे 3 भाइयों को मिस कर रहे हैं, उनको भी याद करना चाहूंगा मैं। जगदीश जी बेडल, हेमराज जी लुणी और अपने कमलेश जी फालना, इन तीनों भाइयों को हम लोग मिस कर रहे हैं। हेमराज जी अगर वहां पे, हाँ मेरे ख्याल से वहां पे ऑपोजिट में खड़े हैं शायद, अगर हेमराज जी लुणी आप वहां पे खड़े हैं तो कृपया करके यहाँ कमेंट्री बॉक्स पे आ जाइए। हाँ लंबे कद के यहां से दिख रहे हैं वो हेमराज जी है पक्के। हेमराज जी, जगदीश जी बेडल, आपको मिस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जरूर आइए। और कमलेश जी मुंबई से लाइव देख रहे हैं, उनको भी मिस कर रहे हैं। अरे मिकू भाई अटे को करो रिया, टीम आते जो रणनीति बनाओ, ओपनर जो हेमराज जी भाई साहब, हेमराज जी लुणी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हेमराज जी आवरा में इंतहा हो गई इंतजार की,
आई ना कुछ खबर हेमराज की। बहुत ही अच्छा मुकाबला। एक पारी फर्स्ट इनिंग्स खत्म हो गई है और अभी दूसरी टारगेट के लिए आएंगे फीमेल टाइगर्स। देखते हैं, अभी बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। सभी अतिथिगण अभी भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे माननीय ललित जी भाई साहब, ललित जी कुआड़िया दौलपुरा मैक्सिस गोल्ड सीबोर्ड, सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी भामाउत्साहों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने कीमती समय निकालकर इस प्रतियोगिता में आए और सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रतियोगितारो अवसर आयो आज प्रजापतो अवसर आयो डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगितारो अवसर आयो आज प्रजापतो अवसर आयो सियारे मातारी असीम कृपासु होरी यो उत्साह सियारे मातारी असीम कृपासु होरी यो उत्साह प्रजापति प्रीमियर लीग की मेल में कबड्डी खेलने चालो रे। बस बस बस, डीजे डीजे साउंड बांध ले। बैट्समैन भेजिए फीमेल। अरे जल्द से जल्द अपने सलामी बल्लेबाज भेज दीजिए। अच्छा हल्दी खाने गए, अच्छा बैट लाने गए, मुझे लगा हल्दी खाने गए। ओ नारायण खा रहा है देखो छुप छुप के। नारायण नारायण नारायण, अगर तू 6 बॉल में 6 6 लगाएगा ना तो मेरी तरफ से, सुरेश जी धनी की तरफ से 11,000 रुपये। नारायण दातीवाड़ा, अगर 6 बॉल में 6 6 लगाएगा तो। और तू कर सकता है भाई, तू कर सकता है भाई। जल्द से जल्द मैच शुरू किए प्लीज। हेमसा आज ही नहीं आया, हेमराज जी ने जगदीश जी बेडल ग्राउंड के उस छोर पे खड़े हैं, कृपया करके इस छोर पर आ जाइए। देखिए 82 रनों का लक्ष्य निर्धारित 10 ओवर के अंदर जीतने के लिए बनाना है।
और दोनों ही सलामी बल्लेबाज बीच मैदान पर पोलैंड से नामेदार होते हुए काफी उम्दा जोड़ी। सलामी जोड़ी आ गई है, रवि फ्रॉम बेडल एंड मिको फ्रॉम तगतगढ़। इस जोड़ी पर पूरा दारोमदार है मिकू और रवि। फीमेल की बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है, 7वें 8वें नंबर तक फुल सभी बल्लेबाजी करते हैं, ऑलराउंडर है। 82 रन बनाने हैं निर्धारित 10 ओवर के अंदर। देखना ये लक्ष्य हासिल करते या नहीं। वहीं 555 स्टार की भी काफी बढ़िया गेंदबाजी है। चौके पे चौके आ रहे हैं, चौके पे चौके आ रहे हैं, लेकिन छक्का नहीं दिखा जज साहब। हम छक्का देखने आए हैं ओवी नारायण के बल्ले से। अभी आने वाला है छक्का, थोड़ी बार बस उसका वेट करिएगा। जी हाँ, तो सेकेंड इनिंग्स शुरू होती हुई बॉलर्स नेम प्लीज। बॉलर नेम, बॉलर्स का नाम बताएं प्लीज। यहाँ सचिन है क्या? सचिन हो तो हाथ ऊपर करें। सचिन हाथ ऊपर करिए। नहीं, सचिन नहीं है तो भरत, नरेश है क्या? हाँ, नरेश हाथ ऊपर कीजिए। नरेश आए हैं जिसमें सचिन नहीं है। स्ट्राइक पर है इस समय मिको, जो कि काफी उम्दा बल्लेबाज है। और नहीं, स्ट्राइक पर रवि, नॉन स्ट्राइक पर मिको। स्ट्राइक पर रवि, नॉन स्ट्राइक पर मिको। रवि और मिको काफी उम्दा बल्लेबाज हैं। रवि अपने समय के एक लेजेंडरी बैट्समैन हैं, लेदर पे खेलते हैं, एकेडमी प्लेयर है। इनकी खेलने की टेक्निक देखिए आप, पूरा ग्राउंड कवर करेंगे ये। नरेश अपनी विकेट नहीं देते हैं ये। राहुल द्रविड़ के बहुत बड़े फैन हैं। 38 घेरे के बिल्कुल ऊपर से यहाँ पर यार कमेंट्री बॉक्स। ओके, बॉलर नेम नरेश। नरेश ने भागना शुरू किया और ये रवि ने पहली गेंद पर लेग साइड की दिशा में खेल दिया। वाह, गजब का चौका। मैंने कहा था ना, रवि आज कुछ जलवा दिखाएंगे। दिखा दिया है जलवा रवि। जहां ना हो कवि, वहां पहुंच गए रवि। जहां ना पहुंचे रवि, जहां ना पहुंचे कवि, वहां पर पहुंचते हैं रवि। और उम्दा बल्लेबाजी आज खिमेल के इस ग्राउंड पर भी पहुंचकर शानदार आगाज किया है। और आगाज जब अच्छा होता है तो अंजाम खुद में खुद अच्छा हो जाता है। नरेश लंबे रनअप के साथ इस बार रोककर खेल दिया, आंखों ही आंखों में इशारा करके। जोखिम भरा रन था ये, कोई आवश्यकता नहीं थी, रन आउट हो सकते थे। अच्छा तालमेल है यहां पर रवि और मिकू के बीच में। और यहां से साफ दिख रहा है कि इस जोड़ी पर ही हमारी निगाहें रहेगी। पहली बार स्ट्राइक पर है मिकू। नरेश की पहली गेंद का सामना करेंगे। और अभी अभी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे माननीय दोस्त रामजी बाबा गांव से फ्रॉम बलून। हमारे बामा साहब भी है। रामजी साहब राम राम। नरेश काफी बढ़िया बहुत गेंदबाजी। थैंक यू रामजी साहब थे आया को नहीं। सुरेश जी हैं जना आपरी वाट जोई, आपने सहयोग दिया, सपोर्ट किया पीपीएल को। अगली गेंद, ओ बहुत ही बढ़िया गेंद थी यहां पर, उतनी ही बढ़िया चतुरक्षण। मिकू यहां पर क्रीज पर निगाहें जमा चुके हैं। सेट होना पड़ेगा इनको क्रीज पर, क्योंकि काफी बढ़िया गेंदबाजी यहां पर नरेश के द्वारा। ओह, लाइन टू लाइन गेंदबाजी,
मिकू पर ऊपर थोड़ा सा दबाव जरूर बना रहे हैं नरेश अपनी गेंदबाजी से। और इसी के साथ एक और भाई साहब हमारे साथ लाइव में जुड़ गए हैं, जोग जी लाला राम जी बालवा फ्रॉम सोचोड़ी। ये जोग जी आप पधारिए, आप कहाँ पे हैं, घर चले गए क्या? ओह बहुत ही बढ़िया गेंद थी। मद्रास, आप इस मद्रास बीच में क्या ओवर कर रहे की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 5 रन। हैं? एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन बिना किसी नुकसान के। प्रजापति भाई का पलड़ा भारी है जोगजी भाई साहब, किसी का पलड़ा भारी नहीं है, सिर्फ प्रजापति भाई का पलड़ा भारी है, क्योंकि खेल रहा है प्रजापति, जीतेगा भी प्रजापति। हार तो किसी की होने वाली ही नहीं है। ये हम प्रजापति भाइयों की जीत है इस प्रजापति प्रीमियर लीग में। क्या कहते हैं आप? जोग जी की जय हो सा, जोग जी की जय हो। बॉलर्स नेम प्लीज। बॉलर नेम प्लीज। बॉलर का नाम बताए भाई। माणक बॉलर महेश। ओके महेश, ठीक सा जोग जी। महेश आए हैं, उनके सामने रवि। हाँ स्कोर कम है थोड़ा, लेकिन हो जाएगा। 1 मिनट। महेश की अगली गेंद, ओ इस बार उसे वही दबाकर खेल दिया है रवि ने, क्योंकि जो रन आएंगे वो पावर प्ले में ही आएंगे। ये बॉलर नेम सही में महेश है क्या? क्रिक हीरोज में महेश का नाम नहीं है, मनोज। मनोज ओके है क्या? हाँ ऐसा बोलिए ना, मनोज। मनोज आए हैं। रवि जो कि काफी उम्दा पारी खेलते हैं, अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, आज जिम्मेदारी है इनके ऊपर। ओ इस बार स्लिप की तरफ खेल दिया, 2 फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन आउटफील्ड काफी धीमा है, तो यहां पर एक ही रन शायद मिलेगा। अच्छा, यहां पर दोनों ही गेंद टीमों को अच्छी मदद मिलती हुई पिच से। मनोज एक बार फिर, ओह विकेट कीपर के बिल्कुल ऊपर से एक मौका बन सकता था, लेकिन 4 रन। खुशकिस्मत रहे यहां पर मिको। चार रन और खिमेल के खाते में आते हुए, और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि लक्ष्य पहाड़ जैसा है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी यहां पर मनोज। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है, और यहां पर गजब की गेंदबाजी और गजब की बल्लेबाजी भी यहां पर देखने को मिल रही है। अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया। जब तक गेंद आती पहला रन तेजी के साथ, लेकिन 1 रन ही लेना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। हेलो हेलो। और मिकू को अपने अंदाज में आना होगा। अच्छी गेंदबाजी यहां पर 555 स्टार राजस्थान के मनोज। एक बार फिर इस बार खेल दिया, फील्डर मौजूद है, काफी बढ़िया क्षेत्ररक्षण यहां पर। निश्चित रूप से 3 रन बचाए हैं यहां पर, और एक अच्छा ओवर भी समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 12 रन बिना कोई विकेट। इस समय
टाइगर क्लब फीमेल का स्कोर। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि धीमी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत भी कह सकता हूं। और इस ओवर के बाद तो अब पावर प्ले का आखिरी ओवर रहेगा। इस आखिरी ओवर में ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए कितने रन बटोरते हैं। शायद बॉलर्स नेम प्लीज। पप्सा अगर एक एक्स्ट्रा प्लेयर हो तो यहां आ जाइए। नरेश है क्या? नरेश डी कंटिन्यू, उनके सामने है रवि। कोई बात करो। ओहो, दौड़ रेस। गजब की गेंदबाजी नरेश के द्वारा। रवि भी अपने अंदाज में खेलना चाहेंगे बस, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लाइन टू लाइन गेंदबाजी में थोड़ा खेलना मुश्किल होता है। अच्छे गेंदबाज नरेश 38 घेरे के बिल्कुल ऊपर से उनका रन शुरू होता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंद, लगातार ये दूसरी डॉट डाली है नरेश ने। काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर हो रही है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज जब अपने लय में आ गए तो निश्चित रूप से इनको रोकना नामुमकिन है। अगली गेंद, अच्छी गेंद यहां पर रवि बार बार बीट होते हुए डॉट पे डॉट डालते जा रहे हैं। रवि की कमजोरी को नरेश गेंदबाज ने ढूंढ लिया है। एक दुबली पतली काया गेंदबाज में काफी बढ़िया गेंदबाजी। और रवि सीजन बॉल के अच्छे प्लेयर हैं वो। आहा, लगभग इस पार ऑफ स्टंप चोटती हुई जा रही थी। एम्पायर ने बहुत ही वाइड करा शानदार दिया है। अंपायरिंग। एक्स्ट्रा रन आता हुआ। काफी अच्छा क्रिकेट। और इंद्र भगवान ने भी सुन ली है, बारिश अब बंद हो गई है, तो निश्चित रूप से दोनों टीमों को मदद मिलेगी यहां पर। इस बार रक्षात्मक ढंग से खेल दिया है। काफी बढ़िया रनिंग दोनों ही बल्लेबाज के बीच। अब मिकू को कुछ दमखम दिखाना होगा। पैंतालीस नंबर की जर्सी पहने हुए मिकू अब कुछ दमखम दिखाना होगा, क्योंकि ये आखिरी पावर प्ले का काफी बढ़िया हो रहा है। काफी कम रन ही आए हैं, तो यहां से एक अच्छी शुरुआत देनी होगी। मैंने पहले भी कहा, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। वाह, गजब की फील्डिंग है यहां पर। हालांकि शॉट बहुत ही बढ़िया था। मिकू अभी तक धीरे धीरे अपने रंग में आ गए, तो फिर रोकना नामुमकिन है। सबसे बड़ी बात तो यह कि अब तक विकेट नहीं गिरा, तो यह अच्छी बात है। अगली गेंद, इस बार खेल लिया। गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन बाउंड्री की तरफ उतनी ही बढ़िया चतुरक्षण। ओवरथ्रो रन की मांग थी, लेकिन यहां पर अच्छा बैकअप था वहां पर। 3 ओवर के बाद 17 बिना कोई विकेट। पावर प्ले समाप्त हो गया है। जी हाँ, पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। और 17 पर। और मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद एक दौड़ की रेस होगी। कांतिलाल जी पालकर, सोहन जी, 3 ओवर के बाद 17 मदन जी और सुरेश जी दीवा चारों दौड़ लगाएंगे। बहुत ही अच्छी। बूट पैरो, ऊंट पैरो, जो पैरनो है जो को पैरो। बमसा एम्पायरिंग करीला। 3 ओवर के बाद जो भी दौड़ में जीतिया नहीं,
વણોને એક મા તરફથી પુરસ્કાર પક્કો બોલો કોઈ થોન ગુટે બિસ્કિટ ની મળ્યા હતા નહીં બોન બોન બિસ્કિટ बड़ी विमल बोलो जुबा केसरी 3 ओवर के बाद 17 रन बन चुके हैं। हालांकि अच्छी गेंदबाजी और अच्छी शुरुआत भी कह सकता हूं। 18 गेंदों में 17 रन आए हैं, लेकिन यहां पर 9 की रन रेट बनानी होगी यदि इस मैच लक्ष्य तक पहुंचना है तो। दर्शकों को बता दूं 60 गेंदों में 65 माफ कीजिएगा 42 गेंदों में 65 रनों की आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए खिमेल को। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, बस यहां पर सूझबूझ और हिम्मत के साथ अपनी बल्लेबाजी को दोनों ही बल्लेबाजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा क्रिकेट। अभी तक एक भी विकेट नहीं खोया है खिमेल ने। बॉलर नेम है मनीष। उल्टी टोपी लगाकर मनीष जब भी गेंद करते हैं तो कुछ ना कुछ कारनामा करते हैं यहाँ पर। और आज भी छोटे रनअप के साथ मनीष काफी उम्दा ऑलराउंडर जाने जाते हैं। 555 स्टार की ओर से सामने स्टार बल्लेबाज और ये मिक्कू ने लेग साइड पर घुमा दिया है। फील्डर मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी भी स्कोर काफी बड़ा बनाना है, लेकिन यहां पर रवि जैसे स्टार मौजूद है तो कोई नामुमकिन नहीं है बड़ा स्कोर। अगली गेंद और ये पीछे अच्छा लगा। बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं रवि, लेकिन गेंद लाइन टू लाइन गेंदबाजी हो रही है तो थोड़ी सी दिक्कत बल्लेबाज को जरूर आ रही है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम खिमेल के अंदर ये महामुकाबला खेला जाता हुआ। इसी के साथ अपील की है और ये एम्पायर डिसीजन आउट। रवि का विकेट खो दिया है खिमेल ने। रवि ओहो देखिए स्टार बल्लेबाज खिमेल के फूलचंद प्रजापति। फूलचंद जो कि काफी अच्छे और काफी तेज तरार के बल्लेबाज हैं, ऑलराउंड परफॉर्मर है और हिटर कह सकते हैं। और रवि का विकेट जल्दी ही गिर गया है। अब आएगी छक्कों की बारिश। देखिए फुलचंद आ गए हैं। ये बल्लेबाज अपने अंदाज में ही बल्लेबाजी करते हैं अपने होम ग्राउंड पर। अभी कुछ ही दिनों पहले श्रीलंका गए थे खेलने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बल्लेबाजी करते हैं। श्रीलंका जाके आए हैं ये फूलचंद। विषम परिस्थितियों में फूलचंद भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। अगली गेंद मनीष की, इस बार रोक कर खेल दिया है। गेंद को सम्मान दिया, हल्के से स्लिप हुए। अच्छा, एक अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती, पहली गेंद को टेस्ट करते हैं, उसे अपने अंदाज में ही खेलते हैं और उसके बाद वो जो है अपना। राकेश जी की अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप फूलचंद को समझाते हुए। अगली गेंद ओहो मैंने पहले भी कहा गगनचुंबी छक्का। सीधे कैमरामैन के ऊपर। कैमरामैन फोकस करो। मैंने पहले भी कहा था कि अरे ये तो छक्कों के लिए जाने जाते हैं। सुरेश जी, मैंने पहले भी कहा था कि एक अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी रहती है कि पहली गेंद को वो हमेशा सम्मान देते, टेस्ट करते हैं, उसके बाद कैसे खेलना है
उसी अंदाज में यहां पर गेंद सीधी कैमरामैन के ऊपर शानदार छक्का जड़ा है। अरे श्रीलंका से सनत जयसूर्या से कोचिंग कर चुके हैं ये। लेफ्टी भी हो तो कोई भी हो, राइटी ने कोचिंग नहीं करे कोई यार। मनीष छोटे रन के साथ एक बार फिर फूलचंद आक्रामक बल्लेबाज के लिए। और ये फूलचंद का विकेट चला गया है। कोई बात नहीं, अच्छा ही बल्लेबाजी थी, शानदार छक्का जड़ा। उसके बाद राकेश जी कुछ कह रहे हैं फुलचंद जी, कोई बात नहीं, होता है, फाइनल मैच है। अब कौन आए हैं? बैट्समैन नेम प्लीज। 21 नंबर की जर्सी पहनकर किरण यहां पर किरण, सूर्य की किरण हमेशा तेज होती है, लेकिन ये किरण की बल्लेबाजी कितनी धारदार होती है ये तो वक्त ही बताएगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन। 4 ओवर के बाद 24 रन, 6 के रन रेट से खेल रहे हैं, बॉल टू बॉल स्कोर है। ओहो, नया बल्लेबाज लिटिल मास्टर एक बैट समय देने के लिए आया है ग्राउंड पे। एक समय 17 पर कोई विकेट नहीं था, लेकिन इस समय 2 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। और ऐसे में लिटिल मास्टर ग्राउंड में बैट देने के लिए आए हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए। किरण और मिक्कू, जिनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अब 36 गेंदों का खेल शेष रह जाएगा और इन 36 गेंदों में ये दोनों ही बल्लेबाज कितने रन बटोरते हैं। बॉलर ने मनोज या करण? मनोज, हाँ ओके। करण है क्या गेंदबाज? हाँ करण टू मिक्कू। करण से हमें बहुत ही प्यार है, छोटी हाइट के ये बहुत बड़े अच्छे गेंदबाज है, उम्दा लाइन डालते हैं करण। उनके सामने मिक्कू आज रंग में नहीं दिखे हैं, लेकिन जब भी ये रंग में आ गए तो फिर इनको रोकना मुमकिन होगा। अच्छे क्रिकेटर मिक्कू का एज लगा है, विकेट हो सकता था। विकेट कीपर की पहुंच से काफी दूर था ये। और करण छोटी हाइट के कमाल के गेंदबाज, और पहली ही गेंद एक मौका जरूर बना था वहां पर। जब तक नारायण दातीवाड़ा टीम में मौजूद है, गेम इज ऑन। ये बल्लेबाज गेम को आखिरी तक लेके जाकर टीम को जिता सकते हैं। बहुत ही उम्दा टैलेंट है नारायण में। किरण और ये फुल गेंद हवा में, लेकिन कोई मौका नहीं। मैंने पहले भी कहा कि नो बॉल, और ये 5 रन मिल जाएंगे। नो बॉल का इशारा, और ये फ्री हिट भी आएगा। देखते हैं फ्री हिट का फायदा उठाते हैं कि नहीं। ये बल्लेबाज, मैंने पहले भी कहा कि मिक्कू काफी उम्दा बल्लेबाज है और विषम परिस्थितियों में बल्लेबाजी जानते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। अब तक ओपनर आए थे और एक शॉट संभाल के रखा है इन्होंने। लाइव वाले भाई साहब पूरा कैमरा ग्राउंड में घुमाइएगा, दर्शकों पे भी। दर्शक रशिया से भी आए हैं देखने के लिए। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद किरण के द्वारा, घुमाना चाहते थे, बीट हुए। शायद विकेट कीपर समझाइश कर रहे हैं किरण को। विकेट कीपर तेजस है, ऑलराउंडर। तेजस काफी अनुभवी विकेट कीपर है, ऑलराउंडर भी है वो। और एक तरफ तेजस आज ही बांग्लादेश से मैच खेलकर डायरेक्ट यहीं उतरे हैं। मिको को अपने अंदाज में ही बल्लेबाजी करनी होगी। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, एक हल्की सी अपील, उससे ज्यादा विश्वास कम एम्पायर ने नकारा। इस अपील का एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं। तैतीस गेंदों में 53 रन की आवश्यकता। यहां पर आराम से भी अगर खेले तो लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा मिक्कू को।
फुल टॉस। एक हल्की सी अपील। वाह बैट और बल्ले का कोई वाह किरण संपर्क वाह, नहीं। गजब की गेंदबाजी। करण वाह, करण वाह। ये करण अर्जुन की जोड़ी है मैदान में, काफी बढ़िया। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया। अच्छी गेंदबाजी यहां पर मनोज के द्वारा, छोटे कद के बहुत ही कमाल की गेंदबाज। आह गजब की गेंद, एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। विकेट कीपर तेजस ने बिल्कुल सही समझाइश की थी मनोज को, और उसके बाद एक अच्छा ओवर। इसी के साथ ड्रिंक्स ट्रॉली ग्राउंड पर आ गई है। थोड़ी सी एनर्जी सभी प्लेयर ले लीजिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद फीमेल का स्कोर 29, फॉल ऑफ 2 विकेट। नारायण दातीवाड़ा बाहर आइए, क्या समझाने जा रहे हैं ये? 5 ओवर के बाद 29 अपने रन बल्लेबाजों को कुछ 2 विकेट के नुकसान पर। और नारायण टोटको करें आयो है कोई। अच्छा क्रिकेट यहां पर, और ये यहां पर प्रजापति समाज के बहुत सारे गौरव जो मुंबई, पूना, हैदराबाद, न जाने कहां कहां से पूरा लाइव पर निगाहें बनाए हुए हैं, उन सभी को भी अंतस्मन से बहुत बहुत शुभकामना बधाई है, और अपनी ओर से भी वो शुभकामना प्रेषित कर रहे हैं। मैदान में थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक। दर्शकों की जानकारी के अनुसार बता दूं, 5 ओवर के बाद 29 पर 2 विकेट। पांच ओवर के बाद 29 रन। अच्छा देखिए, राकेश कुमार जी चौगाराम जी की ओर से भरत कुमार जी नाडोल को 501 रुपए ऑनलाइन, गूगल पे, जीपीएफ जो भी हैं, भरत जी को आप भेज सकते हैं डायरेक्ट। धन्यवाद। कोई भी है? हमारे बाद साथी भाई साहब सावन जी आटवा कहाँ गए? जाने माने कमेंटेटर सावन जी आटवा, जो कुछ ही दिन पहले आईसीसी कमेंटेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजित गए हैं। सावन जी आटवा ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं ये कमेंट्री करने के लिए। हाँ, जब तक मैच में नारायण है, मैच अभी जिंदा है, मैच अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, नारायण अगर चाहेगा तो ये मैच उनको जीता सकता है। नारायण के मन में यही चल रहा है। नारायण, यू कैन डू इट।
नन्ही की दो तो पसे देख। हेलो, बॉल पकड़िए। बॉलर नेम प्लीज। यशपाल तो नहीं है क्या गेंदबाज? यशपाल नहीं, यशपाल नहीं है। मनीष है क्या? मनीष। ओके, मनीष डी कंटिन्यू। मनीष पिछला और बहुत ही बढ़िया डाला था और अब उनके सामने है किरण। 2 विकेट छटका चुके हैं अपनी गेंदबाजी में अब तक। मनीष ने भागना शुरू किया। अच्छा शॉट, वहां पर बढ़िया तालमेल नहीं हुआ, लेकिन निश्चित रूप से 4 रन हो जाते हैं यहां पर, लेकिन देखिए एक रन ही मिलेगा। फीमेल को अगर मैच में रहना है तो सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। दोनों में से एक बल्लेबाज को खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी। जी हाँ, नीकू। किसी ना किसी बल्लेबाजों को तो खुलकर खेलना ही होगा। और बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर फील्डर मौजूद। 2 रन की कॉल। नहीं नहीं नहीं, रन आउट हो Yes, no, सकते yes, हैं। no. और ये लेकिन ये शायद मिकू को बाहर जाना होगा। मिकू और बैट्समैन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी हाँ। राकेश जी कहेंगे कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, थ्रो हाँ फेंकने ना। वाले कौन थे? बॉलर। हाना में अपना विकेट, कीमती विकेट गवा दिया है। अगले बल्लेबाज प्रकाश फ्रॉम बाली। नाम ही नाम प्रकाश। टीम थोड़ी अंधेरे में है लेकिन उजाला करने वाले हैं अपनी बल्लेबाजी से। प्रकाश भी एक ऑलराउंडर है, बॉलिंग बैटिंग बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है ये भी। पप्सा काफी खुश नजर आ रहे हैं इस टीम के। ये नारायण कभी आएगा बैटिंग करने के लिए हाँ। लास्ट में। स्कोर अभी भी 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठा ओवर प्रगति पर है इस समय। अगली गेंद, ओह बेहतरीन शॉट, ओह कैच! और ये बेहतरीन कैच, कितना बढ़िया कैच लपका है, बड़ा विकेट गिरा है। ओहो, शानदार कैच। विकेट नंबर 4। अभी मेरे शायद- हिसाब से बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं भरत। शायद किरण को बाहर जाना पड़ेगा और ये भी सफलता शायद मनीष को मिली है। अच्छा, नारायण अभी भी नहीं आएंगे। कैच पकड़ने वाले प्लेयर का नाम प्लीज। सचिन। सचिन आएगा ने सचिन। बहुत ही बढ़िया कैच लपका है। एक बार तो कैच निकल गया था, लेकिन वापस टपक हाथ में ही खाकर उन्होंने कैच को बेहतरीन तरीके से लपका है। सचिन का नाम रोशन करते हुए सचिन। न्यू बैट्समैन है प्लीज। भरत। भरत, एक तरफ भरत और एक तरफ प्रकाश। यहां से यदि मैच पर पकड़ बनानी अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, एक आधा ओवर 10 या एक आधा ओवर 20 या 25 रन आ जाए तो निश्चित रूप से यह मैच खिमेल के पक्ष में आ जाता है। 3 विकेट यहां पर मनीष ने ले लिए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज भरत फ्रॉम नाडोल, लेफ्टी बॉलर, लेफ्टी बैट्समैन। जी हां, मनीष थोड़ा भरत के विरुद्ध फील्ड सेट करते हुए, उन्हें मालूम है कि काफी उम्दा क्रिकेटर है वो। भरत भी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। भरत के लिए अच्छी गेंद, ओ शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, मैंने पहले भी कह दिया था। वाइट बॉल का एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल। एम्पायर का निर्णय भी अंतिम निर्णय है और मानना भी पड़ेगा। बहुत अच्छा इशारा है रूपजी भाई साहब का। अच्छी एम्पायरिंग रूपजी द्वारा। और लेग एम्पायर जीतू भाई। अगली गेंद, ओह बॉल आने से पहले ही बल्ला घुमा दिया। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद डाल रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे भरत को। शायद प्रकाश समझाइश कर रहे हैं कि इन्हें मालूम है कि इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है।
बॉल को आने दीजिए, बाद में बल्ला घुमाइए। बिल्कुल एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है यहाँ पर 555 स्टार राजस्थान ने। अगली गेंद, ओ फिर से बीट हुए, रन आउट हो सकते। शायद भरत समझ नहीं पा रहे हैं, स्लो वन गेंद डाल रहे हैं और मनीष पूरी तरह से कमजोरी को भाप लिया है, यहाँ पर समझ लिया है कि ये बल्लेबाज उस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, तो निश्चित रूप से उसी अंदाज में गेंदबाजी यहाँ पर मनीष के द्वारा ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर 3 विकेट चटका दिए हैं और उसके बाद भी किफायती गेंदबाजी एक अच्छा ओवर डाल रहे हैं। फिर से उठाना चाहते थे, फिर से बीट हुए। बार बार हवाई फायर, उनका बल्ला हवा से ही बात कर रहा है। स्कोर 1 मिनट तेजस भाई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 32 रन, फॉल ऑफ 4 विकेट। मात्र 1 रन आया है इस ओवर से। काफी बढ़िया गेंदबाजी मनीष के द्वारा। 32 रन बन चुके हैं और 24 गेंदों पे 50 रन की जरूरत। अभी भी पर ओवर में 2 रनों की आवश्यकता है। हर बॉल पे 2 रन। ओवर 12 के एवरेज से रिक्वायर्ड रन रेट चल और रहा है। जब तक प्रकाश है तो वो एक टीम की उम्मीद की एक नई किरण है। प्रकाश का मतलब ही उजाला करना है और अब थोड़ी सी अंधेरे में है क्योंकि 4-5 विकेट यहाँ पर प्रकाश भी है, रमेश भी है, नारायण भी है। बॉलर नेम प्लीज। करण डी कंटिन्यू डबल करण दूसरा अपने कोटे का और टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर 24 में 50 की आवश्यकता। और ये प्रकाश ये ने उड़ा दिया में है, कैच हो सकता है। पहला नहीं, रन तेजी के साथ, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट होंगे। अब भरत जिनके नाम कई रिकॉर्ड है लंबे लंबे हिट लगाने के, क्या इस मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर पीपीएल सीजन में 3 छक्के लगाने के रिकॉर्ड भी हैं, तो आज वो अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराना चाहेंगे। और हमारे सोहन जी भाई साहब दातीवाड़ा टीम के पास गए हैं किमेल से कुछ टिप्स और आइडिया देने के लिए। अच्छा क्रिकेट, खुद तो कुछ कर नहीं पाए और दूसरे को समझाने गए। वाह, मेरे ख्याल से बोलते होंगे 1 ओवर में 18 रन कैसे देते हैं, वो समझाने गए। अगली गेंद करण, ओह व्हाइट बॉल का इशारा। 1 फॉर द ओवर, 1 बाउंस। और अभी भी मौका है भरत के पास लंबे लंबे हिट लगाने का। जिस प्रकार से वो बल्ला घुमाते हैं तो निश्चित रूप से 6 या 4 रन तो पक्के इनके बल्ले से निकलेंगे जरूर। उनकी टीम भी उनसे बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठी है। अगली गेंद, मैंने पहले भी कहा ये बल्लेबाज कुछ कर जाएगा। चुमी छक्का और यहां 6 से रन के लिए 3 गेंदों में 3 छक्के लगाने के रिकॉर्ड भी है, तो आज दोहरा सकते हैं। इस बल्लेबाज में क्षमता है, नाम भरत है और कुछ भी कर जाएंगे अपनी बल्लेबाजी में, क्योंकि ये मौका बन सकता है। करण हालांकि स्लो वन गेंदबाजी डाल रहे, शॉर्ट पिच गेंद डाल रहे हैं, तो यहां पर जिस प्रकार से भरत की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार से इनकी हाइट है, तो उसी प्रकार से वो बल्लेबाजी करना जानते हैं, भली बात ही जानते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी बल्लेबाजी। क्योंकि इस समय खिमेल की टीम थोड़ी विषम परिस्थितियों में गुजरती हुई, संकट मोचक की स्थिति में इस समय, और वहां से बालाजी बनकर अपनी टीम को उबारना पड़ेगा। अभी भी एक उम्मीद
एक उम्मीद की नई किरण है यहाँ पर भारत। अगर यहाँ से अगर इस ओवर में 3 या 3 छक्के आ जाए तो निश्चित रूप से मैच के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा खेमेल। और यहाँ पर क्षमता है बड़े बड़े हिट लगाने की। मैंने कहा कि 3 बॉल में 3 छक्के लगाने के रिकॉर्ड भी है इनके पास। एक और बेहतरीन शॉट, पहला रन तेजी के साथ, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि इस जोड़ी पर ज्यादा विश्वास है, इसी जोड़ी पर बड़ी उम्मीद है। और प्रकाश जब भी मैदान में है तो निश्चित रूप से वो उम्मीद की एक नई किरण है। इसी के साथ दूसरे के लिए पलटना चाहा, देखना है क्या होता है, देखना है। शायद पहले से ही ईमानदारी का परिचय दे दिया है प्रकाश ने। एम्पायर के इशारे का भाई इंतजार नहीं किया है। उठ तो गए थे फिर बैठ गए। बैठे रहिए नारायण जी, बैठे बैठे कनेक्ट होंगे। अच्छा प्रयास है यहाँ पर। 7वां ओवर का ये खेल जारी। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। बैट्समैन नेम प्लीज। बैट्समैन नेम। कांतिलाल हो तो हाथ ऊपर करे। बैट्समैन है क्या कांतिलाल? प्रवीण, प्रवीण हो तो हाथ ऊपर करे। ओके, प्रवीण आए हैं। ये भी बहुत अच्छा बल्लेबाज हैं प्रवीण। विषम परिस्थितियों में एक साझेदारी पनपनी होगी, एक अच्छी तेज शुरुआत भी देनी होगी क्योंकि इस ओवर के बाद 18 गेंदों का खेल शेष रह जाएगा। ओह, अच्छी गेंद, वाह किरण वाह, गजब की गेंद डालते हैं। जगदीश जी बेडल, आप ग्राउंड के उस ओर खड़े हैं तो कृपया करके मंच पर पधारे प्लीज। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। जगदीश जी बेडल, कृपया करके मंच पर पधारे। जी हाँ, आपकी यहाँ पर मंच पर जरूरत है, प्लीज कृपया करके मंच पर पधारे जगदीश जी बेडल। अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए इस बार कदमों का हेमराज इस्तेमाल जी किया और है। जगदीश जी दोनों ही पधारे। दूसरे रन का कोई मौका नहीं दे रहे हैं लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर। 7 ओवर के बाद 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों में 39 रनों की दरकरार हैं और यहां पर भरत के कंधों पर एक जिम्मेदारी आन पड़ी है। 13 की रन रेट से रन बनाने होंगे यहां पर। 18 में 39, जबकि 7 ओवर के बाद स्कोर इस समय बना है 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मैच एक रोमांचक स्थिति में पहुंचने वाला है। यहां से अगर भरत और प्रवीण को अपने नेचुरली अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। यदि टीम को विजयश्री दिलानी है तो अब थोड़ा सा हीटिंग करना होगा। दोनों में से एक बल्लेबाज को लंबे से लंबे हिट लगाने होंगे, चौके छक्के की बरसात करनी होगी। मनीष को यहां पर डी कंटिन्यू गेंदबाजी के लिए लाया गया है। काफी उम्दा गेंदबाजी की है। उनके सामने है काफी बढ़िया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले प्रवीण। थोड़ा सा दर्शकों में मायूसी जरूर है यहां पर। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पर। मनीष छोटे कद के उम्दा गेंदबाज, ऑलराउंडर परफॉर्म करते हुए। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट,
लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा। अब जिम्मेदारी भरत 3 गेंदों में 3 गगनचुंबी छक्के लगाते हैं तो निश्चित रूप से मैच में वापसी कर जाएगी खिमेल की टीम, और उनमें क्षमता है कि सामने है मनीष, काफी अच्छी गेंदबाजी डाल रहे हैं। मनीष बहुत ही बढ़िया गेंद और अब स्वयं आ रहे हैं, बहुत ही बड़ा झटका। भारत के आसान कैच को उन्होंने लपक लिया और एक बड़ा झटका। अंतिम क्षणों में एक शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई पीपीएल सीजन फर्स्ट खिमेल की इस सरजमी पर फाइनल महामुकाबले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक तरफ धीरे धीरे 5 स्टार, बिल्कुल 555 स्टार राजस्थान इस मैच पर पूरी तरह से पकड़ बनाती हुई, वही नारायण क्रिकेट की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, जब जब भी टीम मुश्किल परिस्थितियों में होती है, इनमें इस बल्लेबाज में क्षमता है मैच को जिताने की। बहुत ही बढ़िया, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की कैच लपकने में, और इस तरह नारायण भी बॉम्बे डक कनेक्ट नहीं कर पाए। मुझे बोल रहे थे कनेक्ट होगी, कनेक्ट नहीं कर पाए। अंतिम क्षणों में हालांकि अच्छा प्रयास था। क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, अंतिम गेंद तक कुछ नहीं कह सकते। नारायण जी मैच पूरा हो गया होगा तो अभी कमेटी बॉक्स के यहाँ आ जाइए, आगे का कार्यक्रम संभालिए। देखिए यहां पर कोई भी जीतो, लेकिन जीतेगा प्रजापति समाज। बिल्कुल अच्छा टूर्नामेंट इस खिमेल की सरजमी पर पीपीएल 1 सीजन में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अब कप्तान सैम रमेश जी स्वयं आए हैं। मनीष अपने कामयाब ओवर को आगे बढ़ाते हुए, बहुत ही बढ़िया। ओह, डायरेक्ट हिट लगता तो खतरनाक होने की संभावना थी, लेकिन रमेश जी स्वयं क्रीज पर मौजूद थे। प्रवीण अंतिम क्षणों में किसी प्रकार की रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। क्रिकेट को पूरी तरह समर्पित है, एक बहुत ही ऑलराउंडर है रमेश। बहुत ही बढ़िया शॉट, पहला रन तेजी के साथ, दूसरा के लिए पलटना चाहा और यहां पर दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। वाह, एक कप्तान की अहम भूमिका रहती है। और इस बीच ओवर की समाप्ति हो गई है। 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 46 रन, 46 लॉस ऑफ 7 विकेट। 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका, मात्र 12 गेंदे से 36 रन बनाने हैं, और बना भी सकते हैं। यहां पर प्रवीण और रमेश जैसे स्टार बल्लेबाज शायद गेंदबाजी में कौन आ रहा है? बॉलर्स नेम प्लीज। मनोज है क्या? यस, मनोज डी कंटिन्यू। उनके सामने है प्रवीण। ओह, गजब की गेंद, गेंद को के अंदर क्या विकेट कीपर के द्वारा
अब 11 में 36 उल्टी गिनती शुरू होती हुई। मनोज 38 घेरे के बिल्कुल ऊपर से हल्के हल्के कदमों के साथ। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, गेंद को गैदर किया विकेट कीपर के द्वारा। मगर किसी रन के साथ 9वें ओवर का खेल जारी। 9 इज फाइन। 9वां ओवर। हालांकि अच्छा प्रयास है यहां पर कीमेल का। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया, लेकिन एक रन से कोई नहीं रोक सकता। अब कप्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। हालांकि अब तो हार के रन के अंतराल को कम कर सकते हैं। औपचारिकता रह गई है इस मैच में। क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। अंतिम गेंद तक कुछ नहीं कहा जाता। चारों ही दिशाओं में दर्शक इस मैच का भरपूर लुत्फ उठाते हुए बहुत ही बढ़िया शॉट, और ये देखना है बाउंड्री के ऊपर से कैच लपका है। बहुत ही बढ़िया, वाह। कप्तान का अच्छा शॉट था यहां पर, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और उनको वापस पवेलियन की राह दिखा दी है मनोज ने। हेलो 47 पर लगने वाला ये 8वां झटका। अच्छा क्रिकेट, वाह। मनोज अपने कामयाब ओवर को आगे बढ़ाते हुए हल्की सी अपील, लेकिन इस अपील का अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। काफी अच्छा क्रिकेट, वाह। मनोज अगली गेंद हितू ने खेल दिया है गेंद हवा में, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच। 9 इज फाइन। 9वें ओवर में ये 9वां विकेट गिर चुका है। अंतिम जोड़ी बीच मैदान पर। हालांकि खिमेल का अच्छा प्रयास था, हार जीत होती रहती है, लेकिन खेल को खेल की भावना से खेलकर अच्छा एक अच्छे खिलाड़ी होने का, एक अच्छे समाज बंधु होने का परिचय यहां पर दिया है। पीपीएल सीजन हेलो फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। जगदीश जी बेडल, जगदीश जी बेडल आप ग्राउंड पर है उस ओर पर, तो कृपया करके मंच पर पधारे। जगदीश जी बेडल आखिरी ओवर, कृपया करके मंच पर पधारे। जगदीश जी बेडल आखिरी ओवर और अंतिम जोड़ी बीच मैदान पर, और अंतिम ओवर देखना है कौन लेकर आ रहा है। कौन है? एक ओवर में 35 रन बनाने हैं और यहां से परवीन। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अंतिम गेंद तक कुछ नहीं कहा जाता। अगली गेंद, ओह, लेकिन गेंद हवा में। दो खिलाड़ी के बीच ये शानदार खेला, लेकिन शायद रन नहीं ले रहे हैं। 5 छक्के लगाने चाहेंगे, अभी भी उम्मीदें कायम हैं। अगर 5 छक्के लगते तो मैच टाई होगा जरूर। बहुत ही बेहतरीन शॉट, इसी प्रकार की जरूरत थी यहां पर। एक तो लग गया है, लेकिन देर हो गई। एक लग गया है लेकिन देर हो गई। 4 अभी भी लग जाए तो मैच ट्राई जरूर होगा। लगा सकते हैं, प्रवीण में क्षमता है बल्लेबाजी की। आहा,
देखिए, एक सूचना जो बिल्डिंग कर रही है 555 स्टार, मैच जीतने के बाद कोई स्टंप को उखाड़े नहीं, क्योंकि ये लाइटिंग वाले स्टंप हैं, इसलिए हाँ जिनसे लाए हैं वापस उनको देने हैं, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान रखें। बहुत ही बढ़िया, 1 बाउंस करा दिया। गजब की गेंदबाजी, गजब की बल्लेबाजी और गजब का क्रिकेट यहां पर देखने को मिलता हुआ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर। अगली गेंद प्रवीण के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट, एक ही रन नहीं मिल पाएगा। देखिए 555 स्टार जीतने के बाद कोई विकेट को उखाड़े नहीं, एम्पायर वैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये वापस जिनके स्टंप है उनको वापस लौटाने, लाइटिंग वाले स्टंप है। बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में, और इस तरह ऑल आउट जीत लिया है 2025 का पीपीएल सीजन फर्स्ट का विनर, विजेता रही है। बिल्कुल मंच के समक्ष आ जाए। इसी के साथ 555 ने ये मुकाबला जीत दिया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू 555 टीम्स। अभी माइक हैंड ओवर टू सावन कुमार हेमंत जी आटवा। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, बहुत ही अच्छा मैच रहा। हेलो, जिस तरह से सितारे मैदान में चमक रहे हैं, जीत की खुशियों के साथ में अपना जश्न मना रहे हैं, ऐसे ही हमारे बीच में बहुत बहुत अनमोल सितारे मंच पे सजे हुए हैं। अभी मैच सेरेमनी का आगे का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मैं मेहमानों से निवेदन करूंगा कि आप मंच के सामने जो कुर्सियां लग रही है उस पे विराजमान होके इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाए। दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं, देखिए मंच पर अतिथि पधार रहे हैं, तो आप सभी बिल्कुल मंच के समक्ष आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। कमेटी में